और गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम जुगुप्सितम। शुक्राचार्य जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं जनमानस के लिए कि 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। पहला, स्त्री शब्द, किसी स्त्री से, श्रीमती जी से कोई बात छुपानी हो तो पाप नहीं लगता है भैया। है क्यों? क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है ना। कोमल यानी कभी कोई बात ऐसी बता दी और किसी पड़ोसी ने, दुश्मन ने आके वही पूछ ली और उसने रो धो के तो तुमने पता। एक दिन क्या हुआ, कभी कभी हमसे क्या हो जाता है, किस तरह से इनका हृदय ज्यादा कोमल होता है कि आप घर पर आए और घर पे आते ही आपने एक तरफ बैग रखा, पतिदेव ने, सुन लेना सब लोग, एक तरफ बैग रखा और फिर फटाफट उनकी लाओ चाय पानी लाओ भैया जल्दी लाओ, और फिर कहा कि एक बात कहूं कि हाँ बोलो। चलो छोड़ो नहीं कहता हूँ, कल बताऊंगा। अब तुमने श्रीमती का पेट दर्द से शुरू कर दिया, श्रीमती पीछे पड़ गई, बताओ तो बताओ क्या कह रहे थे आप, कौन सी बात थी बताओ। पर श्रीमान जी अब बताने को तैयार नहीं और पत्नी को पेट दर्द शुरू, बताओ बताओ। रोटी लेकर आ गई पर लगी है पीछे, बताओ ना बताओ। सोने का समय हो गया, आपने वो बात, पतिदेव कहते चुप हो जाओ भैया कल बता दूंगा, लेकिन बात तो ये बोल दी ना कि कल बता दूंगा, और पेट दर्द तो अभी से शुरू कर दिया भैया। कहते कैसे? पत्नी पीछे पड़ गई जैसे तैसे। पति ने कहा ठीक है मैं बताता हूं, पर तुझे कसम है मेरी अगर किसी ने बोला। अब गड़बड़ यही कर दी जो साथ में कह दिया, कसम है मुझे, कसम है तुझे मेरी अगर किसी ने। तो आपने बात बता दी, लेकिन जैसे तैसे पत्नी ने रात को काट ली। सवेरे क्या करती, सवेरे तुरंत बाहर निकली और पड़ोसन के पास कि बहन एक बात बताऊं कि क्या, पर कसम है तुझे किसी में नहीं बोलेगी। अपना पेट दर्द पड़ोसी को देकर आ गई, पड़ोसन को देकर, और पड़ोसन जैसे ही घर के अंदर गई अपने, पतिदेव ने कहा अरे भागवन सवेरे सवेरे चाय लाओ, कहा चाय खाक में गई। अब पेट दर्द शुरू हो गया, पड़ोसन अपना पेट दर्द पड़ोस में दे आए। धीरे 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 एक दूसरे को कसमें देते जा रहे और पूरे मवाना में खबर पहुंच गई है, पूरे मोहल्ले में खबर पहुंच गई और एक दूसरे को कसमें देते जा रहे। बहन तुझे मेरी कसम किसी में मत बोलना, भाई तुझे मेरी कसम किसी में मत बोलना। और धीरे धीरे बात तो पूरे मोहल्ले में और कसमों पे कसमें दिए जा रहे हैं। भैया गलती, भैया क्या करते भैया, बड़ी तकलीफ हो रही है। और इसका आध्यात्मिक अगर बात कहे तो ये एक श्राप भी है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि पर नजर डाले तो ये एक श्राप भी है भैया, एक श्राप भी है। आज प्रातःकालीन बेला पर महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ तो सारे कौरव मारे गए थे। बड़ा कारण है, कर्ण जो है वो पांडवों का क्या था, बड़ा भाई था, लेकिन दुर्योधन का सहयोग करने के कारण क्या मारा गया था भैया। और आज युधिष्ठिर जी एक एक का नाम लेकर के इनका अपने ताऊ के बेटों का अर्थात कौरवों का एक एक नाम लेकर, ऐसा पिंडा मया दीयते तपोपतिष्ठिताम, ऐसा पिंडा मया दीयते तपोपतिष्ठिताम, उसका नाम ले लेकर इतने में मां कुंती ने कहा कि युधिष्ठिर एक पिंड कर्ण के नाम का भी कर। और इतना सुनना था, सारी सभा स्तब्ध रह गई भैया। युधिष्ठिर ने कहा कर्ण के नाम से क्यों? कर्ण हमारी जाति का नहीं, हमारी बिरादरी का नहीं, हमारे खानदान का नहीं, इसका पिंडदान कैसे कर सकता हूं? माता कुंती ने कहा नहीं बेटा, कर्ण कोई और नहीं, कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई था, सबसे बड़ा भाई था भैया। कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण मैंने उसे लता पताओं में लपेटकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया और अधिरथ नामक सूत ने ही मेरे पुत्र को पाला भैया। उसकी पत्नी का नाम क्या था? राधा, और राधा ने कर्ण को पाला। सो कौनते ये कर्ण, राधे ये कर्ण के नाम से विख्यात हो गया भैया। और इस बात को सुनकर युधिष्ठिर के नेत्रों से जल आंसू जल पड़े भैया, रोने लगा कि माता से बोले मां तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा दी, हमारे हाथों ही अपने मेरे बड़े भाई को मरवा दिया।
मैं जब भी कर्ण के पैरों की तरफ देखता था तो मैं सोचता था कि कर्ण के पैर और माँ कुंती के पैर बिल्कुल एक जैसे क्यों मिलते हैं भैया। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई, इतना बड़ा दानवीर, इतना अधिरथी वीर, इतना बड़ा दिग्गज वीर, पर माँ तुमने मरने दिया। यदि हमें पहचान पता चल जाती, यदि हम पहले ही पहचान लेते तो हम पांचों भाई उनके चरणों में बैठकर दिन रात उनकी सेवा करते, लेकिन जीवन पर्यंत उन्हें मरने नहीं देते। जरा सी लोक लाज के कारण तुमने इतनी बड़ी बात हृदय से छुपाई, उसी समय जल लिया। आज मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद माता के हृदय में कोई गंभीर बात छुप नहीं पाएगी। ये युधिष्ठिर का श्राप था। इसी समय युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया। इसलिए स्त्रियों से कोई गंभीर बात छुपानी हो तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये किसका श्राप है? युधिष्ठिर जी का।